नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और आनंदित करने की सबसे सुरल और सरल दोनों ही। सुरलता और सरलता ये दोनों शब्दावली के एक ऐसे भेद हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी में पूरा किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप लाइफ में पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए ही तो है। जब आपका कहीं कोई काम नहीं होता, जब आप हर तरह से हताश हो जाते हैं, हर जगह से निराश हो जाते हैं, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके काम आती है। यहां बताए हुए हर छोटे छोटे टोटके, सॉल्यूशन, समाधान, उपाय शास्त्रोक्त होते हैं। कहते हैं किसी भी उपाय को आप तब करें जब उसके पीछे गहन अध्ययन पता चले, है ना। कोई भी कहीं से कुछ भी उठा के आपको बता रहा है, वो स्वयं कितना जानकार है या आप जाने बगैर उसे करने लग जाते हो तो फायदा के बजाय नुकसान होता है। कुछ भी करने के पहले आपको ये जानना होगा कि जो बता रहा वो स्वयं कितना साधक है, उसकी साधना संपन्नता कितनी ज्यादा है। क्योंकि हम समस्याओं के वशीभूत होते हैं तो कुछ नहीं जान पाते। आज मैं बात कर रहा हूं कि आप उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ करके देखें, पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, पूरा विश्व तुम्हारी मदद करने लग जाएगा। आज हम आपको ऐसी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, इस प्रकार की एक मुद्रा के बारे में आपके सामने रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, जिस मुद्रा को बनाने के बाद, जिस प्रकार की उंगलियां सिर्फ प्रकृति को दिखाने के बाद, वो मुद्रा जैसे ही आप दिखाते हो, उस मुद्रा को दिखाते ही पूरा का पूरा विश्व आपका दीवाना हो जाएगा। जिसे आप चाहते हो, जिसे आप प्रेम करते हो, जो आपके बहुत अंतरंग है या जो आपका दुश्मन हो गया अचानक, जिसने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया, हजारों उसके बहाने आने लग गए और आपसे वो दूर हो रहा है या हो चुका है या होना चाहता है, उन सारी की सारी कंडीशन में आज की ये मुद्रा आपके काम आएगी। आपका दाम्पतिक लाइफ, अगर आपका पति, आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी जो आपका अर्धांग हो गया था या अर्धांगिनी बन गई थी, वो आज किसी भी वजह से आपके साथ वो अंतरंगता नहीं दिखाई पड़ती, तो बस सावधान हो जाओ, आज का दिन तुम्हारा है। इसके लिए तुम्हें कुछ खास नहीं करना, इसके लिए बहुत सामान्य कुछ एक मुद्रा बता रहा हूं। उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ लें कि उंगलियां एक शक्ति का उद्घोष करें, शक्तियों का शक्तिपात करें और आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाए। इसके पहले इस पूरे के पूरे रहस्य को जानना होगा कि ऐसा होता कैसे है, उसे जान लीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और किस प्रकार से होगा, पूरा रहस्य आपके सामने रख रहा हूं। आज इस यात्रा को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि रिलेशनशिप, लव और मैरिटल लाइफ को ठीक करने का सलूशन है। आपके अपने जीवन में अगर प्यार की कमी है, अगर आपके जीवन में रोमांस की कमी आ रही है, अगर आपके जीवन में दाम्पतिक जीवन खराब हो रहा है, मैरिटल लाइफ खराब हो रही हो, तो बस आज आप बहुत सावधानी से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। मुद्राएं एक्चुअली बहुत प्रकार की होती हैं। मुद्रा पूरा एक शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र करके एक पूरा कंप्लीट शास्त्र है, जिसमें मुद्राओं के बारे में बहुत कुछ बखान किया गया है। जब भी हम कोई यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि काम करते हैं, उसमें मुद्राओं का बहुत योगदान होता है। हम सबसे पहले कोई पूजा करने के पहले न्यास करते हैं, न्यास करने में वो मुद्राओं का ही हम बखान करते हैं। ये तो चलो शास्त्रोक्त बात है, बड़ी गहरी बात है, वो लोग समझ पाएंगे जो पहले से साधक हैं, जो साधना संपन्न है, जिन्होंने पहले साधनाएं की हैं, वो इस बात समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इससे और ऊपर की, जो तुम सब समझ पाओगे। जब तुम हंसते हो तो एक अलग मुद्रा बनाते हो, मुस्कुराते हो तो आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, वो एक मुद्रा है ना। आप चाह के भी अपने हाथों को, अपने शरीर को नहीं रोक पाते। जितना ज्यादा प्रसन्नता, जितना ज्यादा आप हंसेंगे, उतना ज्यादा मुद्रा अलग होगी। हल्की सी मुस्कुराहट की मुद्रा अलग है, तेज मुस्कुराहट की मुद्रा अलग है। जब आप द्रवित होते हैं, दुखित होते हैं, परेशान होते हैं, उसकी मुद्रा अलग है। प्रकृति अपने आप एक मुद्रा बनाती है। प्रकृति का अपना एक स्वभाव है, प्रकृति का अपना एक आधार है, जो मुद्राओं के आधार पर काम करता है।
और बेहतर तरीके से समझना, मुद्रा का मतलब एक ऐसा एंगल बनाना, गहराई की बात है, ध्यान समझना। मुद्रा का मतलब एक ऐसा एंगल बनाना जिस एंगल पे किया हुआ कोई भी काम एक अद्भुत चमत्कार जैसा लगे। एक बचपन की घटना आप लोगों की याद दिलाता हूं। विज्ञान पढ़ते समय हम लोग क्या करते थे, टॉर्च का या कोई भी शीशा मिल जाए अगर गोल, तो उसको सूर्य को दिखा के हम लोग कागज जलाया करते थे। याद आया? मैंने खूब किया, हो सकता है आपने भी किया हो। विज्ञान के छात्र करते हैं ऐसा। किसी भी शीशे को बस गोल होना चाहिए, उसको एक एंगल में सेट कर दीजिए, और जो सूर्य से रोशनी उस शीशे में पड़ करके कागज पे पड़ रही है, वो बहुत जितनी शॉर्ट कर देंगे, जितना उसे छोटा करते जाएंगे, उतनी जल्दी कागज जल उठेगा। यह अद्भुत आश्चर्य है, एक मुद्रा ही है ये कि वो कागज जल उठे। कैसे जल जाता है? बिना आग लगाए जलता है, आप सबने देखा होगा। पृथ्वी की धुरी पर अलग अलग टाइप से सूर्य की रोशनी पड़ती है, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग धातुएं बनती हैं। वही किरणें कहीं सोना बना रही हैं तो कहीं लोहा, कहीं हीरा पैदा कर रही हैं तो कहीं जहर, कहीं मीठा गन्ना पैदा कर रही हैं, कहीं तीखी मिर्च। वो एक एंगल है, वो एक मुद्रा है। मुद्रा इन द सेंस एक एंगल, जिस एंगल से प्रकृति को एक इशारा मिलता है। एक और आपको मुद्रा और एंगल का उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझना, थोड़ी गहरी बात है आज। जो लोग पुराना ट्रांजिस्टर देखते होंगे, पुराने ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर मतलब वो बाजा जिसमें गाने आते थे, आज भी वैसा होता है। पहले पुराने से शुरू करेंगे फिर नए तक लेके आएंगे। उसमें होता यूं था कि ऊपर की साइड में एक लंबी स्टिक लगी होती थी कांच की, और उस अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते थे। साइड में एक स्विच होता था घुमाने वाला, उसे आप घुमाइए तो वो एक वायर ऐसे खिसक रहा होता था, अलग अलग नंबरों पे जा रहा होता था। जिस नंबर पे पहुंचता उस नंबर का स्टेशन बजने लगता। मतलब उसका जो ट्रांसमिशन है उतने नंबर के एंगल पे सेट हो गया, और वहां से वो आवाज आने लग गई। आज भी आप जब अपने मोबाइल में रेडियो सर्च करते हो तो उसमें आपको एफएम का नंबर डालना पड़ता है, 92.7 या जो भी 98.3, जो भी नंबर है, वो नंबर एक्चुअली उसका ट्रांसमिशन नंबर है। उतनी दूरी पर, उतनी ऊंचाई पर वो चीज है, जैसे आप उस पर सेट करते हो वैसे वो स्टेशन बजने लग जाता है। ऐसे ही मोबाइल नंबर। तो ओवरऑल सारी की सारी चीजें उसी गणित पर, उसी कैलकुलेशन पर आधारित है, जिसका नाम है मुद्रा शास्त्र, जिसका नाम है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी जगहों पे एक तरीका है कि आप ऐसे ही जाएंगे, इस प्रकार से ही घुसेंगे, ऐसे ही प्रवेश करेंगे और ऐसे ही प्रणाम करेंगे। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं। एक और मुद्रा की बात करता हूं। लौकी और कद्दुए के, कद्दू समझते ना, सीताफल, कुम्हड़ा, दूधी, लौकी जैसे आप समझते हो, बहुत सारी भाषाएं। उसको अगर आप ये अपनी तर्जनी उंगली दिखा दें पेड़ में लगे हुए, तो वो समाप्त हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं और प्रमाण है, गांव घर के लोग जानते हैं, जिनके यहाँ ये सब जन्म लेती है चीजें। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नहीं, लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा था कि तुम कोई कुम्हड़ा की बतिया समझ रहे हो, मुझे उंगली दिखा रहे हो और मर जाएंगे। हाँ, यानी कुम्हड़े की बतिया तो मर सकती, मैं नहीं। तो उन्होंने ये तो माना कि कुम्हड़े की बतिया मरती है। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी, तुम्हारी ये तर्जनी उंगली, जे तर्जनी देखी मर जाही, तुम्हारी तर्जनी उंगली देख के मर जाएंगे। हाँ, तो तर्जनी उंगली से कोई ऐसी ऊर्जा निकलती तो है ना। अग्नि तत्व का है, जब क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, समझाते हैं, तो उसी उंगली को आगे करते हैं ना। ये छोटी उंगली जल तत्व का द्योतक है। तो वॉशरूम जाते थे बचपन में तो बोलते थे मास्टर साहब प्लीज, करते थे ना। जब कोई अच्छा काम करते हैं, टीका करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो क्या करते हैं?
ये अनामिका उंगली का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मिडिल फिंगर खराब चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए। अंगूठा किसी को ऊपर उठाने के लिए या किसी को नीचे करने के लिए। तो हर एक उंगली हर एक किसी न किसी चीज का द्योतक है ना। और अगर अलग अलग करें तो 5 तत्व का द्योतक है। ये अग्नि है, ये जल है, ये वायु है, भूमि है, आकाश है। तो अलग अलग तत्व का द्योतक अलग अलग उंगली है। तो ऐसे ही उन उंगलियों को कैसे मिलाएं, कौन सी उंगलियों को मिला दें जिससे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाए, जिससे प्यार बढ़ने लग जाए। ऐसी कौन सी वो उंगलियां हैं जो हम आज समझ ही नहीं पाए आज तक। 5 उंगलियां हैं, ऐसा क्या करना है भाई इनसे जिससे सब ठीक हो जाएगा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या चमत्कारी कोई ऐसा प्रभाव है, कोई ऐसा ढंग है, कोई ऐसा तरीका है जिससे ये ठीक किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसा है, ऐसा किया जा सकता है, संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं आज ममतामयी जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति, उनके हजारों लाखों नाम है। मैं बात कर रहा हूं आज कामाख्या पीठ की। आज मैं कामाख्या मुद्रा की बात कर रहा हूं। आज मैं योनि मुद्रा की बात कर रहा हूं। योनि मुद्रा बना करके एक ढंग, एक तरीका बता रहा हूं जिसे करते ही आपके अपने जीवन में प्रेम, रोमांस, रिलेशनशिप, शादी की अव्यवस्थाएं, जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम का कोई भी समस्या होने तो ठीक हो जाएगा। ये विश्वास रखिए, अनुभूत प्रयोग है, करोड़ों लोगों ने किया होगा। अब तुम्हारी बारी है, करके देखिए। लेकिन हाँ, ये कब काम करेगा? जब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास होगी, जब तुम्हारा गुरु चरणों में अनुराग होगा, जब तुम्हारे गुरु का आदेश होगा ना, तब ये उपाय काम करेगा। करके देखिए, सच में अनुभूतित है ये। अनुभूत मतलब क्या होता है? अनुभव किया हुआ, पहले से बहुत सारे लोगों से करा करके देखा गया है, फिर आपको बताया गया है। योनि मुद्रा कैसे बनानी है? योनि मुद्रा ऐसे बनानी है, इस प्रकार से, ऐसे दिख पा रहे हैं? ये मुद्रा ऐसे। ऐसे देख पाएंगे किस तरह से? तरीका बताता हूं आपको। इसको करना यह है कि आपको पहले नमस्ते करें और धीरे से अंगूठे और पहली वाली उंगली की तरफ से ऐसा खोलना शुरू करें हाथ, और पीछे से बांध के रखें। पीछे वो जो नमस्ते करना है वो पूरा ऐसे वाला नमस्ते नहीं करना, थोड़ी उंगलियां अंदर डाल के नमस्ते करना है, एक दूसरे के अंदर फंसा के नमस्ते करना है। और फर्स्ट अंगूठा और फर्स्ट फिंगर अलग कर लेना है, बस बाकी फंसी रहने देना है। और उनको ऐसे खोल के पूरा बाकी फंसी रहने देना। हाँ, सिर्फ तर्जनी यानी पहली उंगली फर्स्ट वाली, ये वाली खोलनी है और अंगूठा खोलना है। अब करना है ये पूरा खोल के अपनी रिंग फिंगर को पकड़ लेना है। पहली वाली उंगली से पूरा खोल के पीछे आओ, पूरा खोलो और बैक साइड में आओ, और अपनी ये अनामिका उंगली को कस के पकड़ लो तर्जनी से। अब तुमने किया क्या? तुमने अग्नि तत्व से, हठ तत्व से अनामिका यानी हार्ट फिंगर को कस के पकड़ लिया। इसको पूरा अच्छे से जकड़ लेना और फिर थोड़ा सा हाथ खोलते हुए मिडिल फिंगर को आपस में मंदिर के तरह जोड़ देना, थोड़ी चोंच जैसी बन जाएगी। अब जब ऐसा हो जाए तो धीरे से ये बंधे रहने देना और धीरे से अपनी छोटी वाली उंगली अंदर कर लेना, अंदर की ओर। मतलब अभी तक पीछे थी ऐसे बैक साइड, और इसको धीरे से अंदर हाथ की ओर ले जाओ और बाकी सब बंधा रहने दो, बस। और अंगूठे को, छोटी वाली उंगली जो आप अंदर ले गए हैं उसको अंगूठे से मिला दो, तर्जनी को अनामिका से मिला दो और मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से मिला दो, और इसे अपनी आंखों के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर प्रणाम कराओ। ऐसा आपको रात्रि में सोते समय और सुबह उठते समय करना है। ये बार बार करते रहने से आपके अपने रिलेशनशिप में बहुत फायदा मिलता है। और आपको पता है, जो लोग एवरीडे रात्रि में इस योनि नमस्कार मुद्रा को करके भगवती को प्रणाम करते हैं, देवी को प्रणाम करते हैं,
उनके जीवन में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। उनका दाम्पत्य जीवन, उनका मैरिटल लाइफ, उनका पूरा का पूरा कंप्लीट लाइफ ठीक हो जाया करता है। इसको और प्रभावशाली बनाया जा सकता है अगर आप रात्रि भर इस मुद्रा को बना करके सो जाए। एवरीडे रात में ये मुद्रा बनाएं और सो जाएं। सोते समय भले ही खुल जाए, कोई बात नहीं, एवरीडे ऐसा करें। सुबह उठ के फिर से बनाकर प्रणाम करें और धीरे से उठें। ऐसा करने से 1-2 दिनों में ही चीजें चेंज हो जाती हैं, तुरंत लाभ मिलने लगते हैं। कितने लोगों को तो बनाते ही पहले दिन, पहले क्षण, पहले मिनट में फर्क पड़ता है। आप करके देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। योनि नमस्कार मुद्रा बोलते हैं, इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो। मैं जब गूगल कहता हूं तो कुछ लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि तुम थोड़ी खोज करो, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, तुम जानकार बनो। तुम मूर्ख मत बनना, तुम वो मत बनना कि तुम्हें कोई धकेले और तुम ढनंगते चले जाओ। तुम जानकार बनो, तुम बुद्धिमान बनो, तुम सहज बनो, तुम सरल बनो, तुम ईमानदार बनो, तुम बेहतर बनो, तुम लबर बनो। तुम वो इंसान बनना जिससे कोई भी प्यार कर ले। हर कोई तुम्हें पाना चाहे, पर तुम उसको ही पाना जो तुम्हारा है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। नो एंट्री। जब तुम ईमानदार होते हो अपने प्यार में, तो तुम्हारा प्यार मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। उस कायनात में हम भी आते हैं, ध्यान रखना। तो चलो अपना ध्यान रखो, खूब मुस्कुराना, पानी पीना, अपने को सुंदर बनाना, अच्छी तरीके से रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ। नमः शिवाय।